तो जस्टिस फॉर सुशांत और सच की मुहिम के साथ हम शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। एक बड़े खुलासे पे होगी बात। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ रिपब्लिक के एबिक्स कैश स्टूडियो से, और मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। रिपब्लिक भारत पर मिस्ट्री गर्ल का सच हम आपको बताने जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव खुलासा रिपब्लिक भारत पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मिस्ट्री गर्ल का होगा पर्दाफाश, तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो दिखाएंगे हम आपको वो मिस्ट्री गर्ल दरअसल कौन है। कुछ देर का इंतजार अभी आपको और करना होगा। हमने बाकायदा खुलासा किया था उस तारीख का खुलासा किया जिस तारीख को सुशांत का निधन होता है, सुशांत की मौत होती है। और जो सुशांत की बॉडी है उसके पास एक काले रंग की शर्ट में एक शख्स नजर आता है, उसके हाथ में एक बैग नजर आता है। और वहीं पर देखिए ये तस्वीरें वहीं की हैं, वहीं पर उस वक्त उस मौके पर एक महिला नजर आती है। ये महिला दरअसल कौन है, ये मिस्ट्री गर्ल की हिस्ट्री आपको रिपब्लिक भारत दिखाएगा, बताएगा खुलासे के साथ। कुछ पलों का आपको करना होगा ज्योत्सना इंतजार, जब खुलासा होगा कि ये मिस्ट्री गर्ल दरअसल है कौन। मुंबई पुलिस जांच पूरी कर लेती है, आत्महत्या इसे बता देती है, लेकिन तस्वीर देखिए आप। चुपके चुपके वो काली टी शर्ट वाला लड़का जो पुलिस वाले के पीछे खड़ा है और जिस लड़की को आप देख रहे हो, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों का आता पता नहीं कि ये दोनों है कौन। रवि, आपके पास इस मुताल्लिक क्या जानकारी है और सवाल बड़े हैं इस तस्वीर के सामने आने के बाद? रिपब्लिक भारत के जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर के बाद इस रहस्य से भी पर्दा उठेगा कि ये मिस्ट्री गर्ल कौन है। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो मुंबई पुलिस की जांच को लेकर है। डे वन से यह कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस की जांच जो है वो मिसलीडिंग है, वो सही दिशा में नहीं जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस लगातार ये कह रही थी कि किसी सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, हम जो कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो सही है। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि जिस जगह पर यह घटना होती है वहां पर रैंडम लोग आए, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो संदिग्ध है। मुंबई पुलिस मुंह बंद करके बैठी रही और शायद आज भी उसको बोलना पड़ेगा, आज शायद बोलना पड़े जब रिपब्लिक भारत ये सारे तथ्य, ये सबूत लेकर सामने आएगा और ये बताएगा कि किस तरीके से वहां वैसे लोग भी मौजूद थे जिनकी मौजूदगी जरूरी नहीं थी, क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जहां पुलिस को छानबीन करनी थी, एक एक सबूत इकट्ठा करने थे। वहां पर एक व्यक्ति पॉलिथीन लेकर वहां से निकलता है, एक मिस्ट्री गर्ल वहां पर मौजूद रहती। उनकी क्या जरूरत थी, क्यों वो वहां पर आए, किस वजह से आए, क्या मंशा थी, क्या पुलिस की मौजूदगी में, उनकी जानकारी में, उनकी मर्जी से मौजूदगी जहां पर होनी चाहिए, उन परिस्थितियों में, उन हालात में एक मिस्ट्री गर्ल का वहां पर क्या काम, उस काली शर्ट धारी शख्स का वहां पर क्या काम, उसके हाथ में मौजूद उस बैग का क्या काम, उन सबको हम बेपर्दा करने के लिए यहां पर है, क्योंकि लगातार खुलासा हो रहा है सुशांत की सच की मुहिम जो जारी है। इस बीच आशुतोष मेरे साथ, मेरे सहयोगी न्यूज रूम से। आशुतोष, मिस्ट्री गर्ल की हिस्ट्री को बेपर्दा करने वाले कुछ ही देर में हम। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि देखिए ये एक एक कड़ियों को हम जोड़ रहे हैं, एक एक तार को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक तथ्य, एक एक फैक्ट को दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, देश की जनता तक लेकर जा रहे हैं। और देखिए जितनी मेहनत रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम कर रही है उसके कुछ प्रतिशत भी, 2-4% भी अगर मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने अगर किया होता तो अब तक सच्चाई सबके सामने होती और अपराधी सबके सामने होते। लेकिन सवाल जो अगर उठ रहे हैं बार बार, तो वो सवाल उठने लाजमी। आखिर सवाल क्यों ना उठाया जाए? देखिए ये दो लोग अगर सामने आते हैं, एक जो काले कपड़ों में शख्स आता है और टोपीधारी वो शख्स आता है, एकाएक वो बहुत जल्दी में होता है, हड़बड़ाहट में होता है, उसके हाथ में काला बैग होता है और वो बैग अचानक से गायब हो जाता है। सवाल तो ये भी है कि उस बैग में क्या था, कहीं उससे कुछ लिंक है, और वो शख्स उस बैग को थोड़ी देर में वो गायब हो जाता है, पता नहीं चलता। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात कि ये एकाएक एक लड़की की एंट्री होती है जिसको हम कह रहे हैं मिस्ट्री गर्ल। ये मिस्ट्री गर्ल कौन है, ये सबसे बड़ी बात है ये, क्योंकि देखिए पुलिस ने सिर्फ परिजनों को और जो करीबी हैं उन्हीं को इजाजत दी थी आसपास जाने को, क्योंकि जो भी एरिया होता है वो सील होता है। लिहाजा ये लड़की कहां से आ गई, ये कौन थी, किस मकसद से आई, ये सबसे बड़ा प्रश्न है और ये जानने की बात है, क्योंकि ये अपने आप जो खुलासे हैं, कड़ियां हैं, कहीं इससे तो नहीं जुड़ रही है। ये लड़की आखिर मकसद, कुछ तो मकसद होगा जब एकाएक आगमन होता है, सवाल होता है। तो ये सवाल अभी है और सबसे बड़ा सस्पेंस है, जो कि थोड़ी देर के बाद हम इस पर खुलासा करने वाला है। बहुत बड़ा ये खुलासा है और जनता तक रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम सबसे पहले एक एक कड़ी को खंगाल कर लेकर आ रही है। तो आशुतोष और रवि लगातार हमारे साथ बने हुए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये काली टी शर्ट में आप ये लड़का देख रहे हैं, ये कौन है? सवाल यहाँ पर ये बड़ा है, पुलिस के सामने मौजूदगी और छुप के आराम से ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ये लड़की कौन है जो हम मिस्ट्री गर्ल कह रहे हैं? सवाल यहाँ पर ये भी बड़ा है। रवि, ये तस्वीरें बहुत अहम साबित होंगी जांच में। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए
मैं इस बात से हैरान हूं, हम सभी इस बात से हैरान हैं कि मुंबई पुलिस न जाने किस किस से पूछताछ कर रही थी। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को बुलाया जा रहा था और परिवार, याद करिए, परिवार ने शुरू में कहा था कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड किया जा रहा है, उन लोगों को इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व किया जा रहा है जिनका शायद सीधा कनेक्शन न, और ये लोग जो स्पॉट पे मौजूद है, क्या मुंबई पुलिस ने इनसे पूछताछ की है? क्या मुंबई पुलिस ने इनसे जानकारी जुटाने की कोशिश की है? ये सुशांत के घर क्या कर रहे थे उस वक्त जब ये घटना हुई, जहां पर पुलिस मौजूद थी, जहां पर उनकी बहन मौजूद थी? वो लोग आए जिनको मौजूद होना था, लेकिन ये लोग कौन थे, क्यों आए थे, क्या पुलिस ने इनसे एविडेंस जुटाने की कोशिश की? ये बहुत सारे सवाल अब उठेंगे मुंबई पुलिस के सामने, जिसका जवाब मुंबई पुलिस को देना होगा, और जिससे अभी तक मुंबई पुलिस बचती नजर आ रही थी, क्योंकि बहुत ही साफ है, प्रोफेशनल रवि, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच मिस्ट्री गर्ल की हिस्ट्री जरा इस खास रिपोर्ट के जरिए देखते हैं, और उन लोगों के चेहरे पर तमाचा जो लगातार सबूतों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं इस पूरे मामले के तहत। देखिए इस खास रिपोर्ट को। कहीं देखा है? आप 14 जून को थे यहाँ पर? आप थे यहाँ पर? इनको कहीं देखा है? जी जी, ये देखिए, ठीक से देखिए, शायद यहीं पर रहती हो। इसका मुंह होना चाहिए ना, मुंह नहीं सामने आ रहा है। वैसे तो बहुत लोग थे। नहीं बट ये देखो, अगर आपको इससे पता चल जाए, मतलब ये देखो, ऐसी कोई है शख्स यहाँ? एक मिनट खोलो। क्या ये किधर का सीन है हमारे? यही का, यही इसी गेट से अंदर जा रही है क्या? यही इसी गेट से अंदर जा रही है ये। तो पुलिस तो है ना साथ में? नहीं, पुलिस नहीं है, अकेली है। नहीं, पुलिस का अभी फोटो आया ना सामने। पुलिस तो वो एम्बुलेंस के वहाँ पर जो पुलिस खड़ी थी। हाँ, तो इधर बहुत लोग थे। तो ये वाली उनके सगे वाले होंगे। तो आधा सच अभी आपके सामने आया है, पूरा सच अभी बेपर्दा होना बाकी है। ये मुहिम जारी है लगातार। जिन परिस्थितियों में, जिस मौके पर संदेहास्पद तरीके से ये महिला आती है, बदहवास हालत में, क्यों यहां पर ये महिला आती है, क्यों ये महिला यहां पर आती है, आप देख सकते हैं। जो एम्बुलेंस है उसके बाहर एक पुलिस कॉप खड़ा हुआ है, बल्कि कई सारे पुलिस कॉप्स हम देख पा रहे हैं, कई सारे कॉप्स देख पा रहे हैं। उनके बगल में ये महिला खड़ी होती है। क्यों ये यहां पर पहुंचती है, क्या इसकी मंशा है, क्या इसके दिमाग में चल रहा था? क्योंकि जिस तरीके से, जिन परिस्थितियों में मौत हुई है, उस जगह पर पुलिस के अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं। तो इस महिला का वहां पर आना, उस पर सवालों का उठना, उस मिस्ट्री को बेपर्दा करने के लिए हम लगातार अपने स्टिंग ऑपरेशंस के जरिए लोगों से बात कर रहे हैं। रवि मेरे साथ न्यूज रूम से हैं, आशुतोष मेरे साथ न्यूज रूम से हैं। रवि, मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि सुशांत को इंसाफ दिलाना है, लिहाजा हर कड़ी को खंगालना है। उसी कड़ी की अगली फेहरिस्त में महिला नजर आती है। मिस्ट्री बरकरार है, आधा सच आया, आधा ना बाकी। नहीं, देखिए, धीरे धीरे सच आएगा। रिपब्लिक भारत के सभी दर्शकों से मैं कहूंगा कि वो बने रहे हमारे साथ, क्योंकि ये सच हम आपके सामने लाने वाले हैं, और ये सच पूरे भारत के सामने आने वाला है। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से इन सब चीजों को दबा के रखा गया, इन सब चीजों पर बात नहीं की गई, मुंबई पुलिस ने इसको खैर जरूरी समझा। मैं तो हैरान हूं कि मुंबई पुलिस भला इस तरह की बातों को इतनी लाइटली कैसे ले सकती है। जो पुलिस अपने आप को स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से तुलना करती है, दुनिया की बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव टीम मानती है अपने आप को, एक से एक केसेस के खुलासे भी मुंबई पुलिस ने किए, लेकिन इस मामले में ऐसी लापरवाही, क्या ये एविडेंसेस के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या उन सबूतों के साथ ये छेड़खानी नहीं है? क्या ऐसे लोगों को, अनवांटेड लोगों को स्पॉट पे जाने देना अपने आप में क्राइम सीन को, या उस स्पॉट को, उस जगह पर जहां पर तथ्य बिखरे हों, उसको डिस्टर्ब करने वाली बात नहीं है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुंबई पुलिस की क्या इजाजत के साथ ये लोग वहां मौजूद थे, और जो कुछ भी इनका मूवमेंट था, इससे क्या वहां पर डिसरप्शन हुआ है, क्या वहां पर मौजूद चीजों से छेड़छाड़ की गई है, ये लोग क्यों मौजूद थे? इन सभी बातों पर धीरे धीरे से पर्दा उठेगा। बिल्कुल, तो रिपब्लिक भारत की सच की मुहिम जारी है, और परत दर परत हर रोज हम खुलासा कर रहे हैं, तथ्य कुछ आपके सामने रख रहे हैं, कुछ तस्वीरें रख रहे हैं, और जितने भी करीबी लोग थे जो सुशांत सिंह राजपूत को करीब से जानते थे, उनके इंटरव्यूज भी हमने किए, और बहुत कुछ निकलकर सामने आया है। संदेह बढ़ता जा रहा है, जिसका जवाब मुंबई पुलिस को देना होगा। आशुतोष, मुंबई पुलिस तो पहले दिन से सवालों के घेरे में है। पहले आपने आत्महत्या बता दिया, फिर उसके बाद सवालों का जवाब तरीके से पत्रकार को कमिश्नर साहब भी नहीं दे पाए, फिर पता चला कि रिया के साथ डीसीपी लगातार बातचीत में थे। ये जब सवाल किया गया तब मुंबई पुलिस जवाब नहीं दे पाई। सवालों के घेरे में तो पुलिस पहले दिन से है, और अब एक के बाद इन तस्वीरों का सामने आना, पुलिस की मौजूदगी में छुप छुप के लोग बात कर रहे हैं, और उसके बाद इन लोगों का पता नहीं ये लोग कहां है, तो जवाब तो मुंबई पुलिस को भी देना होगा।
निश्चित तौर पर जवाब तो देना होगा, लेकिन जवाब कौन देगा? मुंबई पुलिस से जवाब देते बन नहीं रहा है, उनके कमिश्नर कुछ बोल नहीं रहे हैं, जब सवाल पूछा जाता है तो उल्टा चुप करा देते हैं। महाराष्ट्र सरकार से कुछ बोलते बन नहीं रहा है, परिजन सवाल कर रहे हैं। लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने मुहिम शुरू की है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम कड़ियों को जोड़ेंगे, खंगालेंगे, सवाल करेंगे और जो तथ्य हैं वो देश की जनता तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। लगातार बड़े खुलासों को हम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, एक एक सच्चाई आ रही है। अब सवाल ये है कि देखिए, जब पुलिस ने करीबियों को और अपने रिलेटिव्स को ही जाने की अनुमति होती है, सभी को पता है क्राइम सीन पर कोई नहीं जा सकता है बाहरी व्यक्ति, तो ये जो मिस्ट्री गर्ल जिसे हम कह रहे हैं वो उसकी एंट्री होती है। आखिर वो किस मकसद से गई, वो कौन थी? ये जो काम मुंबई पुलिस को करना चाहिए, महाराष्ट्र पुलिस को करना चाहिए, वो हमें करना पड़ रहा है। हम कर रहे हैं कि कड़ियों को जोड़कर हम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो मुंबई पुलिस पर सवाल क्यों ना उठे, उनकी नीयत पर सवाल क्यों ना उठे? शक के दायरे में होते हैं। और देखिए, इसके पहले परिजनों ने भी कहा है और सुशांत सिंह राजपूत के वकील ने भी कहा है कि ऐसे तो साक्ष्य मिटा दिए जाएंगे और मिटाने की कोशिश भी हो रही है। बिल्कुल आशुतोष, मैं लौटूंगी न्यूज रूम आपके पास, हमारे साथ रवि भी वहां से लाइव लगातार, लेकिन इस बीच आइए ये सच आपको दिखाते हैं। आधा सच दिखा दिया, पूरा सच जल्द आपके सामने होगा। बेपर्दा होने वाली है मिस्ट्री गर्ल, देखिए जरा। कहीं देखा है? नहीं, अपने पहचान नहीं। आप 14 जून को थे यहाँ पर? आप थे यहाँ पर, इनको कहीं देखा है? जी जी, ये देखिए, ठीक से देखिए, शायद यहीं पर रहती हो। इसका मुंह होना चाहिए ना, मुंह नहीं सामने आ रहा है। वैसे तो बहुत लोग थे। नहीं बट देखो, अगर आपको इससे पता चल जाए, मतलब ये देखो, ऐसे कोई है शख्स यहाँ? एक मिनट खोलो। क्या ये किधर का सीन है हमारे? यही था, यही इसी गेट से अंदर जा रही है क्या? यही इसी गेट से अंदर जा रही है ये। तो पुलिस तो है ना साथ में? नहीं, पुलिस नहीं है, अकेली है। नहीं, पुलिस का अभी फोटो आया ना सामने। पुलिस तो वो एम्बुलेंस के वहाँ पर जो पुलिस खड़ी थी। हाँ, तो इधर बहुत लोग थे, तो ये वाली उनके सगे वाले होंगे। तो तस्वीरें आपके सामने हैं उस मिस्ट्री गर्ल की, देख सकते हैं आप। ये मिस्ट्री गर्ल जो है यहाँ पर आती है मौका वारदात, देखिए जहाँ पर पुलिस महकमा होना चाहिए होता है, लेकिन वहां पर ये मिस्ट्री गर्ल का क्या काम है, किस मंशा से आती है, क्यों यहाँ पर आती है? आधा सच आपने देखा, पूरा सच भी बेपर्दा रिपब्लिक भारत आपके सामने करेगा, क्योंकि ये सच की मुहिम है, ये जस्टिस फॉर सुशांत है। अलीशा नायर हमारे साथ लाइव। अलीशा, ये मिस्ट्री गर्ल की हिस्ट्री को खंगालने की कवायद जारी है, आपने लोगों से वहां पर बात की है, एक स्टिंग ऑपरेशन हमने आधा दिखाया, पूरा दिखाना बाकी है, बताएं जरा डिटेल्स। देखिए, बिल्कुल 14 जून की बात करें, जहां पर मैं खुद मौजूद थी और सीधे वहीं से मैं जो है रिपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है। मॉन्ट ब्लैंक जहां पर सुशांत सिंह रहते थे, जहां पर उन्होंने सुसाइड कर लिया है, और उसी को देखते हुए हमने देखा कि कुछ लोग, खास तौर पर अगर जो 4 वीडियोज़ और 2 फोटोज़ खुद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से जो एक्सेस की गई है, जिसमें से वीडियोज़ में एक तरफा पता चल रहा है कि सुशांत के एक स्टाफ जो कि दीपेश सावंत कहा जा रहा है, वो खुद यहाँ पर मौजूद थे। कहीं ना कहीं वो जो है ब्लैक थैली लेकर भागते हुए नजर आ रहे थे, और इसी गेट से, जो गेट हम आपको दिखा रहे हैं, इसी गेट से जो महिला मिस्ट्री वुमन जो है वो अंदर से भागते हुए नजर आ रही है। कुछ लोगों से पहले उन्होंने बात की, बात करने के बाद वो सीधा अंदर भागी, और पहले उसने कहीं ना कहीं वो दीपेश सावंत जो कि सेम ब्लैक कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की थैली को देखते हुए हमने भागा कि जैसे ही सुशांत सिंह का शव जो है वो स्ट्रेचर पर रखा गया, तो उसके बाद खुद जो है दीपेश से उन्होंने बात की। आखिर में वो महिला कौन है, यही जानने के लिए हमने उसी गार्ड यहाँ पर उसी 14 जून को जब मौजूद था, हमने उनसे खुद पूछा कि क्या आप 14 जून को जब मौजूद थे? उन्होंने कहा हाँ, और आखिर में वो बोलते हैं कि मैं उन्हें नहीं पहचानता। इतना तक पूछा गया कि अगर पहचानते नहीं है तो ऐसे अंदर कैसे आने दिया? तो उन्होंने मुंबई पुलिस से उन्होंने बात की। अब मुंबई पुलिस से बात करने के बाद वो अंदर आई, तुरंत भागते हुए नजर आ रही थी। भागने के बाद उन्होंने दीपेश सावंत से बात की, ये उस शख्स से बात की जो क्राइम सीन से, जहाँ पर मुंबई पुलिस के कई टॉप ऑफिशियल्स भी मौजूद थे, उसी क्राइम सीन से एक ब्लैक थैली लेकर उस बेडरूम से जो है खुद ब्लैक थैली लेकर भागते हुए नजर आ रहे। उसके बाद उस महिला से बात की। हम उस समय मौजूद थे, हम देख रहे थे कि क्या तरीके की जो सुरक्षा मुंबई पुलिस हो या सोसाइटी के गार्ड्स हो, किस तरीके से की जा रही थी। ना किसी को आने की अनुमति थी, ना किसी को जाने की अनुमति थी। पर अलीशा, बिल्कुल आपका स्टिंग ऑपरेशन का अभी हमने एक ही हिस्सा दिखाया है, और अब थोड़ा और हम अपने दर्शकों को सच के करीब लेकर चलते हैं।
परत दर परत सच हम सामने रख रहे हैं। जरा बाकी का स्टिंग ऑपरेशन भी अपनी रिपोर्ट के माध्यम से हम दर्शकों को दिखा दें। नहीं, क्योंकि फैमिली पहचानती नहीं है इसको। नहीं उनकर सगी वाले आए थे, बहुत लोग आए थे ऐसे नहीं, बट उस समय मैं खुद यहाँ पर मौजूद थी ना, मैं खुद यहाँ से रिपोर्टिंग कर रही थी, ठीक है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं। उनकर जितने सगे वाले थे वो सब आते थे, वो सभी बहुत लोग आए थे। इसको आप पहचानते हो? बट इसको देखा था? नहीं, हम लोग आते थे तो हम लोग एक दिन के लिए मेहमान आया तो हम लोग कैसे बता सकते हैं। अरे बट इतने पुलिस सिक्योरिटी में आप किसी को भी बिना पहचाने जाने दे रहे थे? ये जब उनकर सगे वाले, ये देखिए ना, अगर आपको लग रहा हो कि इसको देखा हो कभी। नहीं है, उनकर सुशांत का सगे वाला है। सगे वाला है? ये आप कितने गारंटी से कह सकते हो? ये नहीं, ये हमको नहीं मालूम, ये गारंटी नहीं है हमारा गारंटी नहीं, अभी मालूम नहीं। क्योंकि परिवार तो बोल रहा है कि ये हमारे, क्या मालूम परिवार, अभी पुलिस आया था, पुलिस से बात हुआ, सब कुछ हुआ, जो लोग बात करते गए। बाकी आपने इनको कभी नहीं देखा? अब हमको चेहरा पहचाने नहीं आ रहा तो हम क्या बताते। अच्छा, क्योंकि ये देखो, ये दीपेश है ना, जो सुशांत के घर पे काम करते थे, दीपेश है। मीडिया वाले नहीं, आप उस समय थे ना, मुझे बस ये जानना है कि इनको कहीं देखा है आपने? आप चौकी पे जाओ, उधर से मालूम, पुलिस से पकड़। अरे आपको भी तो मालूम होगा। हम लोग नहीं समझ, सिर्फ इतना देखिए, देखिए हम क्या कर रहे हैं, अभी क्या हम मैं सिर्फ 2 मिनट बात कर रही हूँ आपसे। हम लोग 2 महीना सुन के बता के हार गया। अभी हम लोग से कोई मतलब नहीं। जो 10 बार पुलिस आया, इंटरव्यू लिया। तो देखा आपने अलीशा की खास बातचीत। अलीशा, मैं पहले आपके पास आती हूँ। वॉचमैन नहीं जानता ये संदिग्ध महिला कौन है, वॉचमैन नहीं बता पा रहा कि मिस्ट्री गर्ल कौन है, परिवार का भी पहचानने से साफ इनकार, क्योंकि वहां पर कोई था नहीं। लेकिन ये महिला वहां पर आती है और एकाएक वहां से जाती है। करने क्या आती है? कौन थी महिला, बताएं अलीशा। कोई नहीं जान पा रहा। देखिए, ये सवाल तो अब तक बिल्कुल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर बिल्डिंग के वहां पर रहते होते तो जाहिर सी बात है गार्ड पहचानता। क्योंकि उस समय देखिए, हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं इसी बिल्डिंग पर, जहां पर इसी गेट से अंदर जो है वो मिस्ट्री वुमेन जो कि अंदर भागते हुए नजर आ रही थी। सामने जहां पर अभी फिलहाल जो गाड़ी खड़ी है, उसी गाड़ी की जगह पर एम्बुलेंस थी। एम्बुलेंस के जगह पर जहां पर हमने देखा कि वो मिस्ट्री वुमेन और साथ ही जो स्टाफ जो सुशांत सिंह के घर पर था, हमने देखा ब्लैक कलर के टी शर्ट में, फुल स्लीव जो टी शर्ट है, उसी टी शर्ट के तौर पर खुद जो है एक ब्लैक कलर की थैली लेते हुए नजर आ रहे थे। पर अब जहां तक देखा जा रहा है कि खुद जो है एक तरफा जो उनके गार्ड्स हैं, उनके गार्ड की ओर से हमने बात की। देखिए, ये वही शख्स है जिनसे हमने बात की। अब जब उनसे बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर एक तरफा उनको कहा गया है कि वो किसी भी मीडिया से बात ना करें।